जब भी आएंगे जरूर। पर नानी, आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो है ना, यहाँ पे SSB वालों की ट्रेनिंग भी होती है। सीमा सशस्त्र, हाँ, जो ये पहाड़ है ना जाती है। हमारे यहाँ पे बलि प्रथा मानते हैं। मैं हालांकि बलि प्रथा में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन कुछ तो रीजन रहा होगा कि क्यों बकरी क्यों चलती है। और भी तो चल सकते हैं जानवर, तो बहुत सारे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले अपने वीडियो को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहला जय माता दी करता है आज की वीडियो को स्टार्ट। देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से शहर देहरादून से, और आज की देहरादून से नहीं, थराली से। और आज की मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं पतिदेव जी के मामा कोट, उनकी नानी को मिलने। और फिर आज या कभी फिर किसी दिन जाएंगे अपनी नानी को मिलने के लिए। अगर आज टाइम होगा हमको तो फिर आज हम मिल के आएंगे। अगर आज नहीं टाइम हो पाया तो हम फिर किसी दिन जाएंगे, क्योंकि मेरी नानी नज़दीक रहती है, पतिदेव जी की नानी बहुत दूर रहती है। तो अपनी नानी से मिलने में कभी भी जा सकती हूँ। और आज चलते हैं उनकी नानी को मिलने। तो अगर आज हमारे पास टाइम बचा तो हम मिल के आएंगे अपनी नानी से भी, और नहीं हुआ टाइम तो फिर मैं किसी दिन जाऊँगी नानी से मिलने के लिए। और अभी निकल गए हम घर से और चलते हैं आपको आज का जो दिन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलो चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ घुमाओ पतिदेव जी के मायके। हेलो, कैसा लग रहा है आपको अपना मामा कोट जाते हुए? कितने साल बाद 4-5 साल हैं? ये देखो कैसे देख रहे हैं। चलो गाइस चलते हैं। नदी जो कि निकलती है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से। और ये 2013 के आपदा में बढ़ी थी। उसके बाद ना ये बढ़ी जा रही है, घट नहीं रही है। और इस बार भी नदी ने बहुत अपने मतलब रौद्र रूप बोलते ना, उसमें ही है। इतना पानी इसमें कभी नहीं रहता था। पर यहाँ ना बादल फटते हैं। पिछले साल भी यहाँ पे बादल फटा था, तो तब से ना नदी बहुत बढ़ती है। और यहाँ के लोगों को इससे ना बहुत खतरा रहता है, क्योंकि जो नीचे की दुकानें हैं ना, जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, उसको ना बहुत खतरा होता है। ये इतनी भयंकर नदी है ना, इतनी भयंकर। पूरी नदी इतनी बढ़ चुकी है ना यहाँ से ना, पूरी अभी अंदर की तरफ भी बहुत है इस साइड। अभी मैं इतना ही दिखा रही हूँ। तो चलते हैं, यहाँ से मार्केट हो जाता है स्टार्ट। थराली मार्केट आपको फिर कभी दिखाएंगे गाइस, आपको फिर कभी दिखाएंगे एक अलग ब्लॉग में। अभी मैंने आपको आगे से स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। अभी क्या दिखाना, थराली मार्केट तो बहुत ऑप्शन आएंगे थराली मार्केट दिखाने के, उस दिन दिखाऊंगी। अभी मैं ब्लॉग कहीं पर रखती हूँ, फिर आप पे आगे जाके कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तो यार यहाँ पे हम पहुँच गए थे पतिदेव जी ना। दिखाती हूँ गाइस, थराली का विकास दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना लग रहे हैं हैंडपम्प, और आज मैं पहली बार देख रही हूँ कि हैंडपम्प ऐसे लगते हैं। मतलब नीचे से ना फोर्स से आता है पानी। पता नहीं नदी का पानी भी तो हो सकता है ना गाइस। ये पूरी वो क्या पता नहीं कौन सी मशीन बोलते हैं इसको, नाम मन में आ रहा है पर जुबान पे नहीं आ रहा। वो वाली मशीन है और इससे हैंडपम्प लगते हैं। अब ये खुद गया, फिर उसके ऊपर वो लगेगा जो लोहे का रहता है ना, वो लगेगा। अब पतिदेव जी ना इस साइड गए हैं सब, वो फल फ्रूट जाना है कुमाऊं, ठीक है? और ये फल फ्रूट लेने थराली से बस। क्यों लेने? क्योंकि मेरी दोस्त की दुकान है बस, इसीलिए यहीं से लेते हैं। इसीलिए यहीं से लेने हैं, क्योंकि दोस्त ने यार बच्चे को चॉकलेट दे दी, अब लेना ही पड़ता है ना, है ना? है ना मम्मा? है ना मम्मा? तो चलते हैं, आज घुमाई फिराई करते हैं। अभी हमने ना बहुत जगह जाना है, बहुत जगह। चलो आज मिलवाएंगे आपको पतिदेव जी की नानी से, फर्स्ट टाइम मिलवाते हैं। मैं यहाँ से कर रही हूँ अपना ब्लॉग कंटिन्यू। मैंने मार्केट से नहीं बनाया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ही बनाऊँ। और यहाँ से ना मतलब यहाँ से तो नहीं, पर आगे से दिखाती हूँ। ये है लोल्टी, जो कि चमोली जिले में ही पड़ता है। और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, वो लोल्टी को जानते हैं। पता नहीं, अब मुझे पता नहीं है मेरे ब्लॉग कौन देखता है। तो क्या ही होगा मेरा, ये है लोल्टी। तो चलो दिखाते हैं, लोल्टी से शुरू करते हैं अपना आगे का स्टार्ट। यार यहाँ ना
बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि पतिदेव जी ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर रहे थे। बोल तो मैं भी रही थी, पर जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही है। तो जो मैं उस टाइम में बोल रही थी वो मैं अभी वॉइस ओवर में बोल देती हूँ। मैं यही बोल रही थी नहीं, यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है जिसकी शादी लुल्टी में हुई है, और अगर वो ये व्लॉग देखेगी तो पहचान लेगी ना। उसको मिलने का बहुत बहुत मन था मेरा, और जाते समय हमें ना बहुत लेट हो रही थी, और मैं उसके लिए कुछ लाई भी नहीं थी। तो ऐसे खाली आ जाना अजीब सा लगता है ना, नहीं तो मैं अभी बुला लेती उसको नीचे मिलने के लिए। तो फिर इसलिए मैंने नहीं बुलाया मिलने के लिए। और आते समय, जैसे कि आप आगे व्लॉग में देख ही लोगे, आते समय मुझे बहुत लेट हो गई थी। मुझे अंधेरा, मतलब थाला तलवाड़ी में ही मुझे अंधेरा हो गया था। तब तो मैं कैसे बुलाती। और ससुराल की बात है यार, ससुराल में हर किसी की फैमिली ऐसे अलाउड नहीं करती रात मिलने में, तो इसलिए नहीं मिलने आई। और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि जिस दिन मैं अपनी नानी से मिलने आऊँगी, मैं उस दिन मैं उसको अच्छे से मिलूँगी करके। पर कुदरत का ऐसा नज़ारा, ऐसी आपदा आई कि हम सीधे देहरादून आ गए और उसको मैं मिल भी नहीं पाई। यहाँ से ना ये गदेरा है, यहाँ से गदेरा से लोल्टी खत्म होके थाला लग जाता है, जो कि है मेरा मामा कोट। और वहाँ से मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये है वो गदेरा, जो थाला और लोल्टी को अलग अलग करता है। और यहाँ आके ना, यहाँ के रास्ते में ही आके मुझे पता कैसा फील हो रहा है। रास्ते में ही आके मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे मैं अपने मायके आ गई होंगी। बहुत ही अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि अभी ना नानी लोगों को मिल के नहीं जा रही, मैं सीधे उधर ही जा रही हूँ। पर आऊँगी मैं नानी लोगों को मिलने के लिए ना, अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी नानी लोगों के साथ भी बहुत रही हूँ। मतलब मैं 6-7 साल अपनी नानी लोगों के साथ रही हूँ। और मुझे ना ज़्यादा यादें यहीं की है, अपने घर की बहुत कम है, क्योंकि कुछ तो छोटे में हुई वो भूल गई। फिर मेरे ज़्यादा दोस्त भी इधर ही हैं, तो यहाँ की मेरे पास बहुत यादें हैं, है ना। ये जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है ना, तो लोडर इसके ऊपर ना मेरे नानी लोगों का है। यहाँ हम घास के लिए आते थे। ये देखो, आपको मेरा मायका भी दिख जाएगा। यहाँ पे ये भी तो बन गया थाला, बहुत विकास की गति में है गाइस। यहाँ थाला में ना ये भी बन गया, ये तो था ही नहीं, तो ये अच्छा बना है स्पॉट। और यहाँ से ना अभी पतिदेव जी थोड़ा गाड़ी रुकवा रहे हैं, थोड़ा आगे लगाओ ना। हाँ, यहाँ से ये देखो लाखों जो दिख रहा है ना आपको, वो मेरा ही माइक है। मतलब आप सोच लो कि जो दिख रहा है ना ये बीच में, जहाँ पे बादल भी लगे हैं, बादलों के नीचे जस्ट वही मेरा माइका है। मतलब वहाँ भी माइका, ये भी माइका, मतलब मुझे यहाँ भी माइका लगता है, वो भी माइका लगता है। नानी का घर भी माइका होता है और माँ का घर भी माइका होता है। ये है तुम बना, फोकस ही नहीं आ रही यार अच्छे से। पतिदेव जी बाहर उतर गए ना, और मेरे गोद में ना देवा सोया है, नहीं तो मैं भी उतरती। जी ने ले लिया है शॉट। अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ से ना मैं पूरा ही दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ना मैं वो डाल दूंगी, जल्दी में जाएगा। यहाँ से लोग भी दिख रहे हैं ना मेरे को, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। मतलब बहुत, यहाँ पे तो बहुत अलग अलग बन गया भाई, मतलब बहुत अलग सा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग लग रही है। मकान कितनी बड़ी बड़ी बन गई लोगों की, देखो ये कुछ भी नहीं था यार, है ना। तुम्हें भी लग रहा है अलग अलग सा? तुम भी तो ये भी तो वही आ रहे हैं। मैं भी बहुत टाइम से नहीं आई, मुझे तो 6-7 साल। ये देखो इन्होंने पूरा ऊपर टीन डाल दिया है, कुछ नहीं था, बस ये सेम है, ये वाला पार्ट सेम है। चलो तो यहाँ से हो चुका खत्म, बाकी मैं आगे मिलती हूँ आपको। अपनी नानी का घर नहीं गई ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। एक दिन आएंगे ना हम, हैं? ठीक है। ये खैर पतिदेव जी ने पहले ही बोल दिया था,
कि इनकी नानी का घर दूर है, तो पहले उधर को चलते हैं और फिर क्योंकि ये पास में है थराली से, तो यहाँ तो हम कभी भी आ जाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो या तो यहाँ तो हम आ जाएंगे, जब भी आएंगे जरूर। पर नानी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आएंगे हम जरूर। आप कौन? लोल्टी। इस वाले रास्ते से हम भी स्कूल से आया करते थे कभी, जैसे लड़कियां आ रही ना, ऐसे हम भी आते थे लुढ़कते 1-1.5 घंटा लग जाता था हमारा यहाँ से घर पहुँचते। तो सारे स्कूल के लड़के, इनको देख के ना याद ताजे हो गए। और यहाँ का ये जो गदेरा है ना, जितने हम फ्रेंड है ना उन पे यहाँ का छल लगा है, ये वाले गदेरे का। स्टार्ट हो जाता है तलवाड़ी मार्केट। इसको मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ रोड बहुत कम ब्लॉक होती है, बहुत कम ना मात्रा में ब्लॉक होती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ के रोड है ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो कुमाऊं साइड के मतलब जो यहाँ से सीधे दिल्ली जाते हैं या जो इस साइड से जाते हैं ना हल्द्वानी होते हुए, तो यहाँ के रोड ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लॉक नहीं होते हैं, ऊपर से ना एकदम स्मूथ रोड रहती है यहाँ की। बहुत कम जगहों पे ऐसा होगा कि मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ होंगे, नहीं तो बहुत अच्छी रोड रहती है यहाँ की। मतलब कैसे भी हो पर बहुत अच्छी रोड रहती है। और उधर साइड की जो ब्लैक साइड है वहाँ की तो मत पूछो, खावड़िंग ऐसे रहता है। ये देखो ना, इतने उसमें भी नहीं है, ये गांव का ही इलाका है। और यहाँ पे रोड देखो कितनी स्मूथ है, जबकि पहाड़ भी है ऊपर, ऐसे नहीं कि पहाड़ वगैरह नहीं है, पर रोड बहुत स्मूथ नहीं होती कुमाऊं की, है ना, बहुत स्मूथ रहती है। देखो ऐसा लग रहा है ना कि हम कोई अच्छे के पास है। हाँ NTRF, और वो दूसरी रोड दूसरी उसके पास है, दूसरी PWD के पास है जो हमारे। अच्छा, तो NTRF बहुत अच्छा काम करते हैं, NDRF बहुत अच्छा काम करते हैं, PWD अच्छा काम नहीं करता, मतलब है ना। वाले रोड ऊबड़ खाबड़ है, देख लो, इनसे सीख लो। इतना अच्छा रोड बना रखा है इन्होंने, ना कहीं ब्लॉक होता है। हाँ, इतनी बारिश में तो थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है, पर यहाँ से कोई गुजरेगा ना, मतलब या कोई कहीं जाएगा ना, तो 19 फिक्र जा सकता है उसको, ये नहीं कि मैं इतने घंटे जाम में रहूंगा। पर अगर हम देहरादून जाएंगे ना इस रास्ते, तो ये रास्ता हमें दूर पड़ेगा, है ना। यहाँ से हमें कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा? 300। तो वहां से भी उतना ही, तो वहां से कितना है? कहाँ से? यहाँ से हमें डबल पड़ रहा है, मतलब हमें 600 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा इस रास्ते, और वो हमें सिर्फ 300 किलोमीटर जहाँ से हम आते हैं, तो इसीलिए शायद उधर से ही आते हैं। चलो अभी हम पहुँच चुके हैं ताल में, और उसके बाद पहुँचेंगे ग्वालदम में। अब मैं आपको ना सीधे ग्वालदम मार्केट दिखाती हूँ। और इधर ना ये सब भी उसका है ना, जो है ना यहाँ पे SSB वालों की ट्रेनिंग भी होती है, सीमा सशस्त्र। हाँ, जो ये पहाड़ है ना, बोलते हैं यार, पर मुझे इतना पता नहीं है, पर बोलते हैं कि ट्रेनिंग होती है इनकी यहाँ पे। अब हमेशा नहीं होती है, पर जब होती होगी, पर वो सच है कि झूठ है मेरे को भी नहीं पता। आगे आबादी वाला क्षेत्र है, कृपया धीरे चलें। बस ये आ गया। और यहाँ से ऊपर ना माँ बदानगढ़ी का मंदिर है, और जब माँ का बुलावा आएगा तो जाएंगे यार, क्योंकि अपने देखते हैं क्या होता है। ये तो नहीं, माँ बदानगढ़ी का गेट, तो माँ जल्दी बुलावा भेजना, आने के रास्ते खोलना। हम आने के लिए तैयार है, पर आप रास्ते खोलना, और आएंगे माँ हम। बस आप एक बार तो ना, ये बदानगढ़ी जो है ना, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे बदानगढ़ी क्यों करी है, क्योंकि मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता नहीं रही हूँ। तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रही हूँ, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। हो सकता है जानकारी आधी अधूरी हो सकता है पूरी हो। तो जो माँ बदानगढ़ी है ना, वो माँ नंदा राज राजेश्वरी का ही स्वरूप है, और माँ नंदा राज राजेश्वरी का बोला जाता है ये स्वरूप है। और ये अपने ससुराल में, तो ये साइड उनका ससुराल वाला है, तो ये दक्षिण की नंदा भी बोली जाती है, दक्षिण की काली भी बोली जाती है, और बदानगढ़ी भी बोला जाता है। और इसका ना जिक्र उसमें भी है, किताबों में भी है, बिधान क्षेत्र करके। यहाँ से ना कुमाऊं और गढ़वाल डिवाइड हो जाते हैं,
मतलब कुमाऊं का अलग बॉर्डर लग जाता है, गढ़वाल का अलग बॉर्डर लग जाता है, और बदानगढ़ी का जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है गढ़वाल में। और ये ना हम लोगों की कुल देवी है, मतलब बोलते ना हमारे क्षेत्र की जो देवी है वो है माँ दक्षिण काली। बदानगढ़ी में माँ दक्षिण काली का वास है, तो वो है। और मेरे को अभी इतनी जानकारी है पता जो मैंने सुनी है, इसका मुझे पूरा पता, पहले हिस्ट्री नहीं पता। और जितना मैंने किताबों में पढ़ा है उसमें भी यही है, क्योंकि किताबों में भी यही था कि राजाओं की जब लड़ाई होती है तो उसमें भी जो ये बदानगढ़ी का जो क्षेत्र आया वो गढ़वाल के राजा के पास आया, तो इसीलिए ये गढ़वाल में ही आता है। पर आते तो कुमाऊं वाले भी है, इसमें बॉर्डर पे आता है। और इधर की जो चमोली जिला है, चमोली जिला नहीं, हमारे ब्लॉक ना थराली ब्लॉक की सबकी मतलब ये जो कुल देवी बोला जाता है तो इसी बधान की नंदा को बोला जाता है, बधान की नंदा भी बोलते हैं। और बस मुझे इतना ही जानकारी पता होगा। और इसमें भी मैंने कुछ चीज भूल चूक होगी होगी तो क्षमा चाहती हूँ माँ से भी, आप लोगों से भी जिनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज पता होगी। आपको है कुछ पता इसके माँ के बारे में? आपको है पता कि जो मैंने बोला उतना ही पता आपको भी? हमारे कुल की देवी है बधान की नंदा, और ये यहाँ से कम 5000 फुट की ऊंचाई पे है, जो कि काफ़ी ठंडा इलाका है, जहाँ पे 12 महीने ठंडा रहता है। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र से लेकर गढ़वाल क्षेत्र तक ये माँ बधान की नंदा जानी जाती है। सभी इसे अपनी कुलदेवी मानते हैं। और यहाँ पे हर साल मेला लगता है, पूजा होती है अष्टमी पे, और नवरात्रि की लोग जो यहाँ के हैं उनका कोई भी शुभ कार्य होता है वो माँ बधान की नंदा के आशीर्वाद जरूर लेते हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो या घर के कोई भी शुभ कार्य हो, तो सारे अपनी नंदा देवी को पूछते हैं। और हर साल नंदा देवी होती है जो यहाँ पे हर कोई मनोकामना मांगता है। यहाँ पे बलि भी दी जाती है, हमारे यहाँ पे बलि प्रथा मानते हैं। मैं हालांकि बलि प्रथा में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ये कुछ मतलब पुराने उससे चला आ गया। माना जाता है कि जो हमारी बधान की दक्षिण काली है उनके जो चंड मुंड रहते हैं उन्हें यहाँ पे बलि दी जाती है। और ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि वहाँ पे बलि दी जाती है, लेकिन माना जाता है। और हमने आज तक कभी बलि नहीं दी माँ बधानगढ़ी के मंदिर में। हम जब भी गए आस्था से, मन से गए और अपनी श्रद्धा से गए, और हमने कभी ऐसे मन में कोई ऐसी चीजें नहीं रखी। तो यहाँ पे बलि का मतलब ये है, जैसे हम कोई मनोकामने मांगते हैं तो हम बोलते हैं कि माँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यहाँ पे वही है कि पहले से चला हुआ आ गया है कि कोई किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसने वो बोलता है कि मैं बकरा चढ़ाऊंगा, तो फिर वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर में बलि नहीं चढ़ाई जाती, मंदिर के पीछे साइड बलि चढ़ाई जाती है। और माना जाता है कि जो माँ के साथ ना जो चंड मुंड रहते हैं, क्योंकि माँ के साथ तो बहुत सारी वो रहती है ना, योगिनियाँ रहती है ना, तो उनको बलि दी जाती है, उनको शांत करने के लिए बलि दी जाती है, ऐसा माना जाता है। बाकी हम दोनों ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम इस प्रथा के पूरे खिलाफ हैं, क्योंकि अब जिसने भी ये चलाई होगी कुछ तो रीजन रहा होगा कि क्यों बकरी ही क्यों चलती है। और भी तो चल सकते हैं, जानवर तो बहुत सारे हैं, वो बकरी ही क्यों चढ़ाते हैं, है ना। तो इसका हमें भी पता नहीं है ज्यादा, और हम इस प्रथा के विरुद्ध भी नहीं है और सपोर्ट में भी नहीं है ना। तो बस यही है। और हम पहुंच गए भी ग्वालदम। और जिस दिन बदानगढ़ी जाएंगे ना, तो उस दिन आपको पूरी डिटेल वहाँ के पुजारी से थोड़ा पूछेंगे, जानकारी लेंगे, है ना।